सभी दोस्तों को राम राम। दोस्तों आज हम राजस्थान सरकार की एक योजना है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये तो आप सबको पता होगा कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना जनवरी 2026 में राजस्थान के बेरोजगार लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए बैंक से बिना ब्याज के लोन देने के पर्पज से शुरू की गई थी। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसका नोटिफिकेशन है, इसमें ऊपर इसमें बताया गया है कि भाई जो राजस्थान के जो बेरोजगार लोग हैं उनको ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए और मार्जिन मनी सब्सिडी के साथ लोन देने के लिए ये योजना शुरू की गई है। तो इसमें जो सबसे मेन जो फीचर है, जो फ़ायदे हैं वो ये हैं कि एक तो आपको जो बैंक आपको ब्याज वसूलेगा वो बैंक सरकार वहन करेगी। ठीक है। दूसरा मार्जिन मनी होती है कि भाई जैसे आपने कोई प्रोजेक्ट लगाया, उसमें आपने 1 लाख रुपए का खर्चा है, तो उसमें पूरा 1 लाख तो बैंक देगा नहीं, 10% के आसपास उसमें बैंक कहता है कि वो आप लगाइए। तो जो पैसा आप लगाने वाले हो वो पैसा सरकार आपको दे देगी। ठीक है, ये हो गई मार्जिन मनी। तो मार्जिन मनी भी सरकार इसमें आपको देगी। इसके अलावा CGTMSE फीस का पुनर्भरण। CGTMSE फीस का मतलब आप ये समझ सकते हो कि कोई भी जैसे आप बैंक में लोन लेने जाओगे तो एक्चुअली तो क्या होता है कि भाई बैंक आपसे बोलता है कि इसके अगेंस्ट आप कोई सिक्योरिटी दो, है ना। भाई जैसे आपके पास कोई मकान है तो वो गिरवी रखना पड़ेगा। अब सबके पास तो मकान होता नहीं गिरवी रखने के लिए। तो इस प्रॉब्लम का, इस समस्या का समाधान करने के लिए 2014 में CGTMSE का एक कंसेप्ट आया था। इसमें क्या होता है कि बैंक सरकार आपसे कुछ फ़ीस लेती है, उसके बदले सरकार आपको, बैंक को गारंटी दे देती है कि भाई जैसे राम ने लोन लिया है, इसकी आप CGTMSE फीस हमको दे दो, जो भी बनती है भाई 1 लाख के लोन पे 1000 रुपये बनती है, वो आप हमको दे दो। भविष्य में अगर राम ये पैसा नहीं जमा कराता है तो आप हमसे क्लेम कर सकते हो, बैंक सरकार से क्लेम करता है। और जो CGTMSE का जो ट्रस्ट है वो कुछ परसेंटेज, जैसे 1 लाख का लोन है तो कुछ परसेंटेज बैंक को दे देता है। तो एक तरह की गारंटी हो जाती है ताकि बैंक भी सेफ रहता है ना। तो ये CGTMSE जो फीस लगती है वो फीस भी इसमें राजस्थान सरकार वहन करेगी। ठीक है, तो ये 3 फ़ायदे हैं इस योजना के। पहला तो है कि भाई आपको ब्याज जो भी लगेगा वो सरकार वहन करेगी। दूसरा ये है कि जो मार्जिन मनी लगेगी वो भी सरकार वहन करेगी। तीसरी जो CGTMSE फीस लगती है वो भी सरकार वहन करेगी। ठीक है, ये 3 फ़ायदे। अब बात करें कि आप कहाँ से ये लोन ले सकते हो, तो सारे सरकारी बैंक। इसके पहले हम बात करते हैं कि इसकी शर्तें क्या है कि आप कौन कौन लोन ले सकता है। तो देखिए, जिसकी उम्र 18 से 45 साल है वो इसमें इस योजना के अंतर्गत लोन ले सकता है। दूसरा ये कि आप अकेले ले सकते हो, आपकी फर्म के नाम पे ले सकते हो, या फिर आपने कोई पार्टनरशिप फर्म बना रखी है, 4-5 लोगों का ग्रुप है और आप कोई 4-5 लोग मिलकर कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो भी आप लोन ले सकते हो। कंडीशन ये है कि भाई उसमें 51% लोग 18 से 45 साल के होने चाहिए। कि जैसे 5 लोगों का ग्रुप है तो उसमें से कम 3 लोग 18 से 45 साल के होने चाहिए। ठीक है, ये हो गया पात्रता की बात करें। अब लोन कहाँ कहाँ से ले सकते हो आप, तो लोन आप सारे सरकारी बैंक से लोन, किसी भी सरकारी बैंक से लोन ले सकते हो, सारे प्राइवेट बैंक से आप लोन ले सकते हो। स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसे कि AU स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, उससे भी आप लोन ले सकते हो। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक से, कोऑपरेटिव बैंक होते हैं उनसे भी आप लोन ले सकते हो। ठीक है, आगे बात करें कितना लोन मिल जाएगा इसमें। तो देखिए, अगर आपकी जो शिक्षा है, आपने पढ़ाई कर रखी है वो 8वीं से 12वीं के बीच में कर रखी है, और अगर आपको सर्विस सेक्टर में लेना है कि भाई आपको कुछ बनाना नहीं है, आपको सिर्फ ऐसा कोई प्रोजेक्ट लगाओगे जिसमें सिर्फ आपको सर्विसेज देनी है। ठीक है, सर्विस का मतलब होता है कि भाई जैसे किसी को मोटरसाइकिल सर्विस की दुकान खोलनी है तो वो सर्विसेज का पार्ट हो गया, किसी को छोटा मोटा ढाबा खोलना है वो सर्विसेज का पार्ट हो गया। मतलब जिसमें आप कुछ बनाओगे नहीं, आप सिर्फ सामान लाओगे और कस्टमर आएंगे आपकी उसमें और आप सिर्फ सर्विस दोगे, तो वो सर्विसेज का पार्ट हो गया। व्यापार क्षेत्र मतलब कि ट्रेडिंग का पार्ट, जैसे लिखा हुआ ना व्यापार क्षेत्र, ये लिखा हुआ है व्यापार क्षेत्र, तो ट्रेडिंग का पार्ट होगा कि भैया आप कोई दुकान खोलना चाहते हो, उसमें सामान आप लाओगे और बेचोगे, तो ट्रेडिंग हो गया। तो
8वीं से 12वीं है सेवा और व्यापार में 3.5 लाख रुपये। वहीं अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो सेवा और व्यापार में 5 लाख रुपये मिल जाएंगे आपको। दूसरा, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे कि भाई कुछ बनाओगे आप, ठीक है, कच्चा माल लाओगे, उसको बनाओगे फिर बेचोगे, तो मैन्युफैक्चरिंग हो गई। तो मैन्युफैक्चरिंग में अगर आपने 8वीं से 12वीं कर रखी है तो आपको मिलेंगे 7.5 लाख रुपये, और आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आपको मिलेंगे 10 लाख रुपये, ठीक है। 10% की कैपिटल सब्सिडी है। कैपिटल सब्सिडी मैंने आपको बताया था क्या होता है कि कोई भी लोन होता है उसमें जो ऐसा पार्ट जिसमें आप मतलब कि भाई कुछ आप खरीदोगे, मतलब है ना, जो आपके दुकान पे जाके सेट हो जाएगा, कोई जैसे आपको मशीन खरीदनी है, वो मशीन 1 लाख की आएगी, उसमें मार्जिन बैंक कहेगा कि 1 लाख तो बैंक देगा नहीं, उसमें बोलेगा बैंक कि भैया 10% मार्जिन रखो, मार्जिन जो मतलब आप खुद को देना पड़ेगा, तो वो 10% का मार्जिन आपको सरकार दे देगी इस योजना में। जो मैंने पहले बताया था कि मार्जिन मनी 10% भी देती है, कि जैसे अगर 5 लाख का लोन हुआ तो 5 लाख का 10% 50,000 हो गया, तो 50,000 तो मार्जिन मनी सब्सिडी आ जाएगी। इसके अलावा ब्याज पे भी छूट आएगी, ठीक है। टेनर की बात करें, टाइम कितने टाइम तक ये लोन आपको चलाना है, तो 5 साल का इसका टाइम है ना, अधिकतम 5 साल के लिए ये लोन आपको चलाना है। मतलब 5 साल तक इसमें आपको फ़ायदा मिलेगा कि भाई जैसे आपने कोई सीसी बनवाई, 10 लाख की सीसी बनवा ली, तो 5 साल तक ही आपको इसमें ब्याज की छूट मिलेगी। इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो ये तो हमने मोटा मोटा इस योजना के बारे में समझ लिया। अब देखिए इसमें आपको आवेदन कैसा करना है। तो देखिए मेन बात यही कि अगर आपको इस मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार के अंतर्गत लोन लेना, तो होता क्या है, आप जाते हो किसी सीए के पास जाते हो या फिर किसी मित्र वाले के पास जाते हो कि भाई मेरा ये अप्लाई कर दे, मतलब वो कंप्यूटर में अप्लाई कर देता है, आपका फॉर्म अप्लाई भी हो जाता है, अप्रूव भी हो जाता है, लेकिन जब बैंक में जाते हो तो बैंक आपको मना कर देता है कि नहीं ये लोन आप नहीं कर पाएंगे। तो आप उल्टा चलिए, पहले आप बैंक के पास जाइए अगर आपको वास्तव में बिजनेस करना है, तभी जाइए जब आपको वास्तव में बिजनेस करना है। अगर आपको सिर्फ कि भाई मैं छूट ले लूँगा, फिर उसके लिए तो बैंक आपको लोन देगा नहीं। तो आप बैंक में जाइए, वहाँ मिलिए, वहाँ अपना प्रोजेक्ट समझाइए कि भाई मुझे ये करना है। आपका प्रोजेक्ट सही होगा, वाइबल होगा, लगेगा कि हाँ आप कर सकते हो, आपको उस बिजनेस की नॉलेज है, तो कोई ना कोई बैंक आपको वहाँ कर देगा। उसके बाद में आप अप्लाई करिए। अप्लाई करने के लिए आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई आप खुद भी कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा कंप्यूटर की नॉलेज है, नहीं है तो फिर आप ई मित्र की दुकान से करवा सकते हो। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, ये sso.rajasthan.gov.in ये साइट है ना, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के SSO पोर्टल की साइट है। इस पर आप जाइए, यहाँ से आपको मिल जाएगा लॉगिन का ऑप्शन, SSO साइन। ये अपना यूजर ID पासवर्ड लगाइए, मैं मेरा लगा देता हूँ 810200। ये हमने भी लॉगिन किया था तो दोबारा लॉगिन मांग रहा है। ये हमारा लॉगिन हो गया। इसमें आएगा, देखिए यहाँ से सर्च कर दीजिए आप चाहो तो, ये आ गया, देखो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, ठीक है। इसमें आप अप्लाई कर सकते हो, ये नया आवेदन, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। इसके रिगार्डिंग और कोई आपको हेल्प चाहिए अप्लाई करने से रिगार्डिंग, या फिर और भी किसी तरह की हेल्प चाहिए, तो आप मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। इसके रिगार्डिंग जो भी हेल्प चाहिए मैं आपकी हेल्प कर दूँगा, ठीक है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब करिए।